Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ अपॉइंटमेंट्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जून मंथ के। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे काबा की। याद रखना ये टर्म काबा। काबा क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुराने हिस्टोरिकल टाइम की स्टडी करना, रिमेन्स की स्टडी करना, जो पहले कल्चर था उसकी स्टडी करना, ह्यूमन कल्चर की स्टडी करना, कि पहले जो रिमेन्स मिलते हैं, आप जैसे देखेंगे आप कहीं पे कोई पुराना पॉट मिल गया, लोथल में आप देखते हैं ये हड़प्पा साइट्स हैं, ये क्या है? आर्कियोलॉजी की मदद से ही इनको डिस्कवर किया गया है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी सेटअप रिकॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसका नाम है काबा। काबा के नाम से याद रखना पहली चीज। फिर आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, हेडक्वार्टर कहां पर है इनका? न्यू दिल्ली में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर याद रखेंगे काबा वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हमने देखा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक, याद रखिएगा। फिर इसी के साथ साथ काबा को रिकॉन्स्टिट्यूट किन के द्वारा किया गया? प्रेसिडेंट के द्वारा 3 साल के लिए। कितने टर्म के लिए? 3 साल के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था रिकॉन्स्टिट्यूशन का? टू प्रमोट क्लोजर कॉन्टैक्ट्स विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द इंडियन यूनिवर्सिटीज टू कंडक्ट रिसर्चेज। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिर्फ अपने मेंबर से नहीं, इवन जो यूनिवर्सिटीज हैं जो आर्कियोलॉजी फाइंडिंग्स की तरफ कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, उनकी मदद से ही, उनके स्टूडेंट की मदद से ही आप आगे डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जब हम एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, तो उसमें नई नई स्पीशीज़ फाइंड की जाती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ में आप पढ़ेंगे कि किसी सो एंड सो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, उनके स्टूडेंट्स या फिर उनके प्रोफेसर्स के द्वारा ही फाइंड की जाती हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एक्सपीडिशंस होते हैं, ये आपके असाइनमेंट्स होते हैं बच्चों के वहाँ पर, या फिर ये उनका एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो फाइंडिंग सर्च करने जाते हैं, एंड अगर किस्मत होती है और दे हैव अ गुड लक, तो उनको नई स्पीशीज भी मिलती है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड न्यू स्पीशीज इन टूडेज जनरेशन। कमिंग बैक टू आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, इनकी एक बॉडी है काबा, वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और 3 साल के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्टिस पी.के. मोहंती जी की। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल चेयरपर्सन का, हाईली इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इनसे पहले जो चेयरपर्सन थे लोकपाल के, वो कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी। और ये पहले चेयरपर्सन बने थे जिनको जो ये पहले व्यक्ति थे जिनको चेयरपर्सन बनाया गया था लोकपाल का 2019 में, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो जस्टिस पीके मोहांटी जी किनको रिप्लेस करेंगे? ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को रिप्लेस करेंगे और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल चेयरपर्सन का। नेक्स्ट आ जाते हैं पंकज शर्मा। इनको अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम मेंबर ऑफ पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या होता है? पेंशंस फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके पार्ट टाइम मेंबर किनको अपॉइंट किया गया? पंकज शर्मा को अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट। ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे वंदिता कौल को। फिर हम बात करें तो पीएफआरडीए के एक चेयरपर्सन होता है, 3 होल टाइम मेंबर और 3 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं पीएफआरडीए में। कमिंग टू द एनएआरसीएल, इसको बैड बैंक कहा भी जाता है, बैड बैंक भी कहा जाता है इसको। तो याद रखेंगे एक्स एसबीआई एग्जीक्यूटिव, जो कि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आपके। तो याद रखेंगे नटराजन सुंदर जी, जो कि पहले डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे और चीफ क्रेडिट ऑफिसर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इनको अब नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है NARCL का, जो कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, जिसको बैड बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, और ये किनको रिप्लेस करेंगे? मिस्टर पद्मा कुमार M नेर को ये रिप्लेस करेंगे। मूविंग ऑन, NARCL की बात करें तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया अंडर कंपनीज एक्ट एंड हैज अप्लाइड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर लाइसेंस एज एन एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। NARCL has shareholding from 15 Indian banks and Canara Bank is the sponsor of this asset reconstruction company. नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की। इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। सचिन तेंदुलकर को रिकॉर्ड 20 साल हो गए हैं टू कंटिन्यू टू बी द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? वो है सचिन तेंदुलकर। ये 20 साल से लगातार गुडविल एम्बेसडर है यूनिसेफ के। अगर हम बात करेंगे यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। फिर एक जरा यूनेस्को, UNEP, UNDP, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके हेडक्वार्टर बताओ। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस, UNEP का नायरोबी कीनिया, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन का भी न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड बैंक और IMF का वॉशिंगटन DC में। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सीनियर साइंटिस्ट राजेश गैरा जी। इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया NIC का। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए? राजेश गैरा जी। ठीक है, याद रखिएगा, राजेश गैरा जी क्या अपॉइंट किए गए? नए डायरेक्टर जनरल किसके? NIC के। ये अपॉइंटमेंट किनके द्वारा अप्रूव की गई? ACC के द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? संदीप प्रधान जी। इनके टर्म को 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 सितंबर 2024 तक इनको एक्सटेंड कर दिया गया टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक्सटेंशन किनके द्वारा किया गया? ये एक्सटेंशन भी ACC अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा करा गया। अगर हम इनकी बात करें संदीप प्रधान जी की, ये IRS थे, ये 1990 बैच के से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको 30 सितंबर 2024 तक एक्सटेंशन मिल गया है टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर बात करेंगे हम 3 बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, सेंटर के द्वारा। पहले है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो है A मनी मेखलाई जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर में A मनी मेखलाई जी, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। स्वरूप कुमार शाह, इनको पंजाब एंड सिंध बैंक का डायरेक्टर जनरल, सेकंड पोजीशन पिक्चर में। थर्ड में आ जाते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी मेखलाई जी, ये जो डायरेक्टर जनरल बनी है आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, ये नॉट डायरेक्टर जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। ये किनको रिप्लेस करेंगी? राजकिरण राय जी को ये रिप्लेस करेंगी। फिर मैं बात करूं अजय कुमार श्रीवास्तव, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की, ये किनको रिप्लेस करेंगे? पार्था प्रतिम सेन गुप्ता जी को। फिर स्वरूप कुमार शाह, ये किनको रिप्लेस करेंगे? S कृष्णन को ये रिप्लेस करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोस्ट।
नेक्स्ट आ जाते हैं आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी को नया एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर पे अपॉइंट किया गया है और ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार चौधरी जी किनको रिप्लेस करेंगे? अश्विनी भाटिया को ये रिप्लेस करेंगे और अश्विनी भाटिया होल टाइम मेंबर की पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ सेबी। नेक्स्ट आ जाता है सेबी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलना। अगर आपको ये लाइन याद हो गई ना तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन याद हो गई। सेबी ने रिस्ट्रक्चर की एक एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड। ठीक है, किसके द्वारा ये रिस्ट्रक्चर की गई एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड? सेबी के द्वारा। फिर याद रखना ये कमेटी को जो रिस्ट्रक्चर की गई किन के द्वारा हेड किया जाएगा? तो उषा थरोट जो कि फॉर्मर आरबीआई डेप्टी गवर्नर है उनके द्वारा आपकी एसबीआई की एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड को रिस्ट्रक्चर किया गया और उन्हीं के द्वारा नहीं किया, सेबी के द्वारा किया, लेकिन उसको हेड करेंगी उषा थोराट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उषा थोराट हेड करेंगी उस कमेटी को जो रिस्ट्रक्चर की गई थी सेबी के द्वारा। और उषा थोराट क्या थी? ये फॉर्मर आरबीआई डेप्टी गवर्नर रह चुकी हैं और हमें पता है आरबीआई के कितने डेप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं। ये जो नई रिस्ट्रक्चर्ड कमेटी है ये 25 मेंबर की कमेटी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म पे जो ब्रांड एम्बेसडर घोषित करे गए वो कौन है? AR रहमान। तो याद रखना इंडिया यूनाइटेड किंगडम टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए? AR रहमान। नेक्स्ट कृष्णन श्रीनिवासन। इंडिया के कृष्णन श्रीनिवासन को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के इंडिया के कृष्णन श्रीनिवासन। अगर आपको मैं बात करूं IMF की तो अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका और पाकिस्तान, हम जानते हैं यहाँ दोनों जगह पे क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। तो इन्होंने IMF से हेल्प मांगी कि आप हमें मॉनेटरी हेल्प कीजिए हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो IMF चांसेस है कि दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। लेकिन आपको समझना है कि क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर बनाने वाली कंट्रीज कौन बनी? एल सल्वाडोर और दूसरी थी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगर इन कंट्रीज में कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है जैसे अभी श्रीलंका और पाकिस्तान में चल रही है तो, और ये अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे अपनी हेल्प के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कभी भी इनको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जब ये ज्वाइन कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनको बताया था, वॉर्न भी किया था कि अगर कल को आपकी इकोनॉमी में कोई भी क्राइसिस आती है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत अनस्टेबल चीज़ है और रेगुलेटेड भी नहीं है, तो उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे और आप हमसे फिर कभी मॉनेटरी हेल्प नहीं ले सकते। तो अब इनको ये कभी मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक इसको ये अपना टेंडर से हटा नहीं देते। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन याद रखना, अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ एशियन पैसिफिक डिपार्टमेंट के जो नए डायरेक्टर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए वो कौन है? इंडिया के कृष्णन श्रीनिवासन। नेक्स्ट राबब फातिमा, 2 अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। राबब फातिमा, इनको यूनाइटेड नेशन का अंडर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया और दूसरी अपॉइंटमेंट है अमनदीप सिंह गिल की, इनको यूनाइटेड नेशंस का एनवॉय अपॉइंट किया गया ऑन टेक्नोलॉजी। दोनों इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अमनदीप सिंह गिल ये क्या है? सीनियर इंडियन डिप्लोमेट, और इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स के द्वारा अपना एनवॉय अपॉइंट किया गया ऑन टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड नेशन इनको डिस्क्राइब करते हैं एज द थॉट लीडर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आर सुब्रमण्यम कुमार की, इनको आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया एज द, मतलब आरबीआई के द्वारा इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया गया टू द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आरबीएल बैंक। इंपॉर्टेंट, आरबीएल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? वो है आर सुब्रमण्यम। ठीक है, और इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा अप्रूव की गई? आरबीआई के द्वारा अप्रूव की गई। ऐसी अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, दियोगढ़ एयरपोर्ट, दियोगढ़ एयरपोर्ट ये कहां पर है? ये आपका झारखंड में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं एक चीज पूछूं, 6th नेशनल कॉन्क्लेव कहां पे हुई? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कराई गई? बताइए। 6th नेशनल कॉन्क्लेव मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया, और ये कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। बिगेस्ट ड्रोन मेला, बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, कुछ भी पूछ लें, दोनों न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट
और हमने पढ़ा वरुणा। ये क्या था? ये एक ड्रोन था जो एक इंडिविजुअल पर्सन को कैरी कर सकता है। इसको अभी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ही सक्सीड्स राजीव आहूजा। किन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? अभी हमने देखा था आर सुब्रमण्यम कुमार, ये सक्सीड करेंगे राजीव आहूजा को भी, और ये नए अपॉइंट किए गए हैं एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। और ये अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की गई? आरबीआई के द्वारा अप्रूव की गई। फिर हम बात करेंगे 4 इंडिविजुअल्स की जिनको आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड पे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिला है। आई रिपीट, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई कौन अपॉइंट किए गए? वो है आनंद गोपाल, यहाँ पे पूरा नाम देख लेते हैं, आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रामाभाई पटेल एंड डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया जी को आप इन चारों को देख सकते हैं अपॉइंट किया गया एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। 4 लोग हैं, तो याद रखना इनकी अपॉइंटमेंट का टाइम पीरियड भी कितना रहेगा? 4 साल के लिए इन लोगों को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एसएल थाउसन, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया शस्त्र सीमा बल का, एसएसबी का। तो सुजॉय लाल थाउसन, एसएल थाउसन, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल। और एक चीज और, ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल शस्त्र सीमा बल का। नेक्स्ट, सोमालिया के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया लॉ मेकर हमजा आब्दी बैरे को एज द प्राइम मिनिस्टर। आई रिपीट, किनके द्वारा अपॉइंटमेंट की गई टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया? वो है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट कौन है सोमालिया के? हसन शेख मोहम्मद प्रेसिडेंट है सोमालिया के, जिनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सोमालिया के जो हैं हमजा आब्दी बैरे जी। ये 48 ईयर्स ओल्ड हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको आरबीआई के द्वारा अभी अप्रूवल मिल गया है टू रीअपॉइंट वासुदेवन एज देयर एमडी एंड सीईओ। वासुदेवन को अब रीअपॉइंट किया गया टू द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये रीअपॉइंटमेंट का अप्रूवल किनके द्वारा मिला? आरबीआई के द्वारा इनको ये रीअप्रूवल मिला। ठीक है, चलिए, ये कब तक इनको किया गया रीअपॉइंट? 1 साल तक का इनका पीरियड एक्सटेंड किया गया है। फिर अगर मैं बात करूं, जरा बताओ इंडिया वो कौन सी कंट्री बन गई है, नंबर बताना है आपको, टू ज्वाइन इंटरपोल के चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस को। ICSE, इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के डाटाबेस को ज्वाइन करने वाले इंडिया कौन सी कंट्री बन गई है? इंटरपोल की। इंटरपोल होती है इंटरनेशनल पुलिस, तो याद रखना है इंडिया वो 68 कंट्री बनी टू ज्वाइन दिस। इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं बात करूं आर अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग की, ये जून 2022 की रिलीज की गई। इसमें किस स्टेट ने टॉप किया आर अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में? तो ये झारखंड स्टेट है जिसने टॉप किया आपके पर्टिकुलर रैंकिंग्स में। अर्न विद लर्न स्कीम, अर्न विद लर्न स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, अर्न विद लर्न स्कीम। चलिए नेक्स्ट बात करें, कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? गुस्तावो पेत्रो। आप पिक्चर में देख सकते हैं गुस्तावो पेत्रो को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कोलंबिया का। नेक्स्ट, मयंक कुमार अग्रवाल, ये डायरेक्टर जनरल है दूरदर्शन के, इनको अभी नया एडिशनल चार्ज दिया गया है प्रसार भारती के सीईओ का भी। आई रिपीट, दूरदर्शन के डीडी चैनल के, डीडी न्यूज के आपके डायरेक्टर जनरल मयंक कुमार अग्रवाल, इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ प्रसार भारती का सीईओ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया प्रसार भारती के सीईओ का, किसको? मयंक कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीईओ ऑफ नीति आयोग। नए सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन बने? हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, परमेश्वरम अय्यर सर को नया सीईओ बनाया गया है नीति आयोग का। और ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे अमिताभ कांत को, जो कि अब फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने? आईआरएस ऑफिसर नितिन गुप्ता। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नितिन गुप्ता 1986 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, इनको नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक एपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इंटेलिजेंस ब्यूरो की नई चीफ कौन अपॉइंट किए गए? वो तपन देका जी। तपन देका जी को नया चीफ अपॉइंट किया गया है आईबी का। ठीक है, और नितिन गुप्ता को चेयरमैन अपॉइंट किया गया सीबीडीटी का।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की। इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रिलायंस जियो, लेकिन ही विल बी कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। और सिर्फ जियो के, रिलायंस जियो के चेयरपर्सन कौन बने नए, वो है आकाश अंबानी। तो याद रखिएगा, मुकेश अंबानी ने रिजाइन कर दिया रिलायंस जियो के बोर्ड से। रिलायंस जियो के नए चेयरपर्सन कौन बने, आकाश अंबानी, लेकिन चेयरमैन कंटिन्यू रहेंगे मुकेश अंबानी टू विल बी द चेयरमैन ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ठीक है, ये फ्लैगशिप कंपनी है दैट ओन्स ऑल द जियो डिजिटल सर्विसेज ब्रांड्स इंक्लूडिंग रिलायंस जियो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें जाए, इंडियन फ्लैग की सेल पे जीएसटी कितना होगा, 0%। ओला इलेक्ट्रिक, इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस लिथियम आयन सेल्स को डेवलप किया और इनका एक गीगा फैक्ट्री लगाने का भी प्लान है बाय 2023। ठीक है, फिर एक गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है, कहाँ पर, गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है, गुजरात में, गति शक्ति यूनिवर्सिटी। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, किस गवर्नमेंट ने अभी यूनिसेफ के साथ टाई अप किया फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ टाई अप किया, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने टाई अप किया यूनिसेफ के साथ फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे कब तक रेडी होकर तैयार हो जाएगा, 2023 तक, और ये पार्ट रहेगा आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। फिर वो मुझे बताओ, वो पहली स्टेट कौन सी थी जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपना लिया, मतलब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उसको, पहली स्टेट टू इम्प्लीमेंट कर लिया है, कौन सी है वो है उत्तराखंड वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लिया एट प्री प्राइमरी लेवल। अगर मैं एनईपी की बात करूं, पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, फिर 1986 को 1992 में एडिट कर दिया गया था, और फिर अब आई है हमारी 2020 में। 1986 याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी, 1968 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी, 1986 वाली राजीव गांधी जी के टाइम पे आई थी, और 2020 अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ साथ फिर अगर मैं पूछूं, अर्न विद लर्न हम देख ही चुके हैं, किन के द्वारा लॉन्च किया गया था, त्रिपुरा के द्वारा। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका, टाइम की लिस्ट रिलीज की गई ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस, तो इसमें से 2 इंडियन सिटीज कौन सी थी, अहमदाबाद और केरला, आपकी इसमें नाम था इनका। ठीक है, फिर जरा बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय एयरटेल ने अपने 1.2% इक्विटी शेयर्स गूगल को बेच दिए फॉर $1 बिलियन। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसको अभी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया गया, उसके पैनल में ऐड किया गया, मतलब जो डिसाइड करेगा कि किस चीज़ों को ऐड किया जा सके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, तो वो है हमारा इंडिया को ऐड किया गया यूनेस्को के पैनल ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। और ICH ये क्या होता है, ऐसी चीज़ जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग होती है या वाइब होती है, तो इन टच नहीं कर सकते आप उसको फिजिकली। तो याद रखिएगा, दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल की थी, इस फेस्टिवल को आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया जा चुका है पहले ही। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही और टॉप किसने किया। इंडिया की रैंक की मैं बात करूं तो आ जाता है इंडिया 135, और इसमें टॉप करने वाला फर्स्ट पोजीशन पे किसकी है, वो है आपका आइसलैंड इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे 1-2 और क्वेश्चन पूछूं, जैसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये किस कंट्री के द्वारा अवार्ड दिया जाता है,
जापान के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। एंड किन को अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है नारायण कुमार। नारायण कुमार जी को सम्मानित किया गया, जो कि वाइस चेयरमैन है सनमार ग्रुप के। इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन किसको सम्मानित किया गया, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन, तो इंडिया की पल्लवी सिंह। इंडिया की पल्लवी सिंह को मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन से सम्मानित किया गया। कहाँ पर, साउथ कोरिया में। ठीक है, फिर अभी एक ऑल इंडिया एग्जीबिशन हुआ, एआई एग्जीबिशन। ठीक है, ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशन, एआई एग्जीबिशन। ये कहाँ पर हुआ, ऑल एग्जीबिशन नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशन। फिर हम बात करेंगे एआई एग्जीबिशन की। ये अभी न्यू दिल्ली में हुआ था, पहला एआई एग्जीबिशन इंडिया का, आर्टिफिशियल एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में हुआ। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर एक चीज़ और याद रखना, इंडिया की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री, रॉकेट इंजन फैक्ट्री क्या है, अग्निकुल, अग्निकुल कॉस्मोस। और कहाँ पर है ये, चेन्नई में। आपकी इंडिया की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई में रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं हमारे ऐसे सेशंस पे। क्या आप चाहते हैं हम ऐसे सेशन फ्यूचर में लाते रहें? अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से कुछ गेन मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलती है और आपको वीडियो देखने से नॉलेज गेन हो रही है एंड आपको नोट्स बनाने में भी बहुत हेल्प मिलती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।